नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही पर्सनली है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सबसे अभी तक मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिसका मैं नाम नहीं मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सबसे, और मैं उसका नाम लेकर उसको कोई प्रॉब्लम में नहीं लाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड की एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लव और रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। लव और फ्रेंडशिप में क्या रिलेशन होना चाहिए और उसमें क्या मतलब उसके बारे में कुछ जानना चाहती है मेरी दोस्त, क्योंकि इतने दिनों बाद उससे बात हो रही है। प्लस वो मेरे कांटेक्ट में भी अभी नहीं है, और जब भी आती है तो हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो उसकी जानने की इच्छा है कि लव में क्या अंतर है और फ्रेंडशिप में क्या अंतर है। और मैं आज उसके लिए खास ये वीडियो बना रही हूँ। अगर कोई भी फॉल्ट हो जाए मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मैंने कोई लिख के कहीं से लिख के कोई कविता चुराई नहीं है। ये सिर्फ मैं तुमको अपना दिल का मतलब हाल बता रही हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है, मेरी दोस्त के लिए मेरे लिए क्या जगह है, मेरे प्यार के लिए मेरे लिए क्या जगह है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि फ्रेंडशिप एक ऐसा अनमोल रिश्ता होता है जो बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है, और उन खुशनसीबों में से सबसे खुशनसीब मैं हूँ कि मुझे मेरी दोस्त मिली है, मेरी ऐसी दोस्त मिली है जो मुझे दुख में हो, सुख में हो, मेरे हर कोई लम्हे में हो, हर कोई पल में हो, जिसको मैंने अपने साथ पाया है वो मेरी दोस्त है, और उसको मैं और कहीं नहीं रख सकती। मेरे दिल में, मेरा एक दिल है, उसमें मैंने अपने दिल में अपनी 3 जगह बना रखी है। मेरे 3 हिस्से कर रखे हैं मैंने अपने दिल को। मेरे दिल में सबसे पहली जगह मेरी दोस्त की ही आती है, क्योंकि वो मेरी लाइफ में सबसे पहली आई थी। और मेरा बीच वाला मतलब जो हिस्सा है वो मेरे भाई के लिए, जिसका मेरे इंटरकास्ट मैरिज से दूरियां बढ़ गई है मेरे भाई के लिए। लेकिन फिर भी मैं इसको क्लोजली मतलब वो कर देती हूँ, बयां कर देती हूँ कि मेरे दिल में भी मेरे लिए अभी तक और मेरे मरने तक मेरे भाई के लिए मेरी जगह बनी रहेगी। मेरे दिल में उसके लिए वही जगह बनी रहेगी, चाहे वो मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए जगह है। और तीसरी जगह मेरे फ्रेंडशिप के और मेरे भाई के बाद मेरी फैमिली की आती है, जो मेरे दिल में एक बहुत ही अहम हिस्सा निभा रहे हैं और अभी तक और अपने मरने तक। तो इन तीनों में से सबसे पहला रिश्ता मेरे फ्रेंडशिप का है। और मैं बताऊं, फ्रेंडशिप का एक अहम पार्ट होता है अपनी लाइफ में। मैंने अपने फ्रेंडशिप के कितने 4-5 साल आराम से बिता लिए हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी 10वीं के बाद से ही। वो अलग स्कूल की थी, मैं अलग स्कूल की थी, लेकिन हम पता नहीं राम मिलाई जोड़ी कहो कि क्या कहो, पता नहीं क्यों मैं अलग सी थी। मैं दिल्ली से आई हूँ, हिंदी बोलने वाली हूँ, उड़िया कम जानती हूँ, और वो उड़ीसा में रहती है, उड़िया बोलती है। और हम दोनों 10वीं के मैट्रिक परीक्षा के देने के बाद ही एक कॉलेज में मिलते हैं। वो अलग स्कूल से, मैं अलग स्कूल से, लेकिन आते दोनों एक ही कॉलेज में हैं। और वो मुझे नहीं जानती, मैं उससे नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही वो मेरे से मतलब कनेक्टेड होने लगी, मैं उससे कनेक्टेड होने लगी। उसको मेरी बातें अच्छी लगने लगी और मेरे को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। मेरा क्या है, शुरुआत से मेरी ऐसी है क्वालिटी कि मैं सह नहीं सकती, मैं बोल देती हूँ। मुझे सहना नहीं आता, मुझे गलत जहाँ लगता है मैं वहाँ बोल देती हूँ। मेरा ये पर्सनैलिटी है। लेकिन उसका पर्सनैलिटी क्या है, वो बहुत डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है। और मुझे मेरे को क्या लगता है, मुझे डरे और सहमे लोग मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को उनसे रिलेशन रखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जैसे ही उसको देखा तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मेरे को इससे दोस्ती रखनी चाहिए, मेरे को यही दोस्त चाहिए। सच बताऊं तो मेरी लाइफ में बहुत ही कम ऐसे लोग आए हैं जिससे मैंने अपना बॉन्ड बहुत कम बना पाई हूँ। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं किसी से क्लोजली रिलेशन में आ जाती हूँ तो वो बॉन्ड बहुत कम हो जाता है।
तो ऐसे ही दिल्ली में एक सहेली थी मेरी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल ही अच्छे से बने रहे दोस्त। वो भी अभी है मेरे कांटेक्ट में, लेकिन क्योंकि ये मेरी उड़ीसा की दोस्त ने मैसेज किया है कि आप फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बोलिए, तो उसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उससे पता नहीं एक अहम सा रिश्ता बन गया था। और फ्रेंडशिप एक मतलब मैं कहूँ तो फ्रेंडशिप की कोई व्याख्या ही नहीं है। आप फ्रेंडशिप को बयां ही नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द ही नहीं है। वो एक ऐसा अनमोल शब्द है जिसकी बयान, अगर वो बयां हो जाए ना तो वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती को बयां नहीं किया जा सकता, वो ऐसी दोस्ती होती है। कभी हर लम्हे में अगर आपको उसकी याद आए ना तो वो खड़ी होनी चाहिए आपके साथ, चाहे वो कोई सी भी परिस्थिति में हो। मैंने भी बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम सहे हैं, बहुत कुछ अपने लाइफ में सहा है। उसने मुझे देखा है और वो तो मुझे आज भी बोलती है, मैंने जो सीखा है तुमसे सीखा है। आज अगर मैं स्ट्रेट कहीं खड़ी रह पा रही हूँ तो ऋतुराज की वजह से रह पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही अंदर, वो उसके अंदर वो पॉजिटिविटी है, वो खड़ी रह सकती है, वो सह सकती है सब कुछ, लेकिन उसको क्या है, वो हमेशा चुप रह के हर काम करना चाहती है। और मैं क्या है, चुप नहीं रह सकती, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, ये गलत हो रहा है। मैं सह नहीं सकती, वो सह सकती है। तो फ्रेंडशिप का मतलब मेरे लिए लकीली यही है कि फ्रेंडशिप को कभी बयां नहीं किया जा सकता। और रही आप जो जानना चाहते हो फ्रेंडशिप में और लव में क्या अंतर होता है, तो मेरे ख्याल से देखिए, आप फ्रेंडशिप जिससे कर रहे हो ना उससे कभी प्यार मत कीजिए, क्योंकि प्यार और फ्रेंडशिप एक अलग अलग है। इसको अलग ही अलग रहने दीजिए, इसका एक अलग अलग टेस्ट होता है। आप फ्रेंडशिप में रह के देखिए, उसका अलग सा टेस्ट होगा, और अब अगर लव में आ जाए ना तो उसका एक अलग सा वो होगा, प्रकोप होगा। आप खुद ही देखिए, अगर आप फ्रेंडशिप में हो ना तो आपको वही चीज़ सबसे अच्छी लगेगी। फिर आप धीरे धीरे अगर आपके लाइफ में अगर कोई लव सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मेरे में आया है, हम दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप तक 5 साल तक चला। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो मेरे को भी प्यार हुआ है। तो जिससे हुआ है वो तो पूछे ही मत, वो तो मेरे लिए तो सबसे ऊंचा है। मेरे लिए उसके मतलब मेरे दिल में उसके लिए इतनी बड़ी जगह है ना कि मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती। वो एक ऐसा इंसान है, मेरे लाइफ में आया है, जिसने मेरे जैसे छोटी जाति को अपनाया है ना, तो वो मेरे लिए मेरे भगवान से भी ऊंचा है। मेरा ये दिल की बात, मेरे अपने पर्सनल लाइफ शेयर कर रही हूँ आपसे। मेरे दिल की बात है ये कि मैंने जिससे प्यार किया है ना, वो मेरे से बहुत ही ऊंचा है, और उसको तो मैं बयां ही नहीं कर सकती अपने उसमें। तो फ्रेंडशिप में मैं उसका बयां नहीं कर सकती जो मेरी दोस्त है, और मैं अपने लव में मैं उसको बयां नहीं कर सकती जो मेरे लिए सबसे ऊंचा है। ये दोनों मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और फ्रेंडशिप बोले तो आप हमेशा निभाइए, चाहे जो सी भी परिस्थिति हो, आप उसको हमेशा साथ दीजिए। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, फ्रेंडशिप अलग जगह है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग जगह है। अगर आप उसको बातों से उसका दिल बहला सको तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप उसको फाइनेंशियली अगर सब बोलेंगे कि दोस्ती में तो सब कुछ चलता है, दोस्ती में हर चीज़ को निभाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी दोस्ती में भी हम दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही लो है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों बातों बातों में ही अपने दिल को समझा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, दोस्ती में कभी फाइनेंशियल कंडीशन को आने ही मत दीजिए, क्योंकि हम अगर उसको पूरा ही नहीं कर सकते तो उसको लाएं क्यों बीच में। तो इसलिए अगर फ्रेंडशिप में अगर आप उसके दिल को समझ सकते हो और उसको समझा सकते हो, तो वही सबसे बड़ी फ्रेंडशिप होती है मेरे समझने के हिसाब से। और रही लव की बात, तो माय डियर फ्रेंड, पहले आप लव को थोड़ा इमेजिन कीजिए वो कैसा होता है। अगर आपने लव को समझ लिया है ना, तो आपको फ्रेंडशिप भी समझ में आ जाएगी कि लव एक अलग जगह होती है और फ्रेंडशिप की एक अलग जगह होती है। और मेरे लिए तुम दोनों को अलग अलग नहीं रखना है, एक ही दिल में दोनों को बैठा के रखा है। फ्रेंडशिप की जगह मैं फ्रेंडशिप निभाती हूँ, लव की जगह मैं लव को निभाती हूँ। मेरे लिए लव जितना बड़ा है, फ्रेंडशिप भी उतनी बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो क्या है, मेरे को हर जगह देखना पड़ता है कि मैंने अभी इंटरकास्ट मैरिज की है, तो मुझे मेरी फ्रेंडशिप को छुपा के रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं बोल देती हूँ, सह लेती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन वो नहीं बोल सकती, तो मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ ना हो, ये फ्रेंडशिप की सबसे बड़ी परिभाषा है।
और रही लव की बात, तो लव तो मैं अभी एक्सपीरियंस कर ही रही हूँ और हमारी एनिवर्सरी को भी 4 साल होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा लव लाइफ बहुत अच्छा है और लव की परिभाषा आप खुद करिए, आपको खुद पता चलेगा, चाहे वो इंटरकास्ट हो या इंटरमीडिएट हो। चलिए, सो मेरी बेस्ट फ्रेंड परिभाषा तो आपको मिल ही गई होगी। अगर कुछ गलती लगे तो ज़रूर कमेंट करना। नमस्ते।